आज बात करेंगे ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम की जिसने न केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी सुपरमेसी क्लेम करने में मदद की बल्कि उसको मेंटेन करने में भी बहुत मदद की। और ये एक जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम जिसको हम आर्टिकल 13 के नाम से जानते हैं, जब जब इंडियन पार्लियामेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने चैलेंजेस खड़े किए तो आर्टिकल 13 ने कहा मैं सब संभाल लेगा। हैव नो फियर व्हेन आर्टिकल 13 इज हियर। आर्टिकल 13 सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पे विश्वास रखता है जो कहता है नो वन इज अबाउ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 कहता क्या है? आर्टिकल 13 कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को वोलेट करे। अगर बनाया तो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को वॉइड यानी कि शून्य डिक्लेयर कर देंगे। बस जुडिशरी की इसी पावर को जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब जुडिशरी की वो पावर जो चेक करती है लेजिस्लेचर के लॉज को, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को और इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी, कहीं इनमें से कोई फंडामेंटल राइट को वोलेट तो नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये है रूल ऑफ लॉ का असली वेपन आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स हैं, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 13 क्लोज 1 में। ये कहती है लॉ का सिर्फ वही हिस्सा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है केवल उसी को ही हटाएंगे, पूरे लॉ को नहीं हटाएंगे। अगर बाकी का हिस्सा स्टैंड अलोन सर्वाइव कर जाता है तो उसको बचा लेंगे। लैंडमार्क केस है के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मेड्रास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इनवैलिड पार्ट अलग किया जा सकता है तो बाकी लॉ सर्वाइव कर जाएगा। 13 क्लोज 2 में आपको देखने को मिलेगी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और ये बोलती है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी तो बहुत सारे कानून थे। अगर वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं और फंडामेंटल राइट को वोलेट करते हैं तो हम उनको डेड नहीं मानेंगे, बस डोरमेंट मान लेंगे यानी कि सुप्त अवस्था में सोए हुए। और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्ट्रिक्शन रिमूव होगी तो वो दोबारा से जिंदा हो जाएंगे, एग्जिस्ट हो जाएंगे। राइट, इसका लैंडमार्क केस है बीकाजी नारायण दारकास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। और बाकी के 13 आर्टिकल 13 को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 के लिए टीएलएस को, द लॉजिकल स्टडीज को फॉलो कीजिए। कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 के लिए बताइए और बताइए ये रील आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।